अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपसे मेरे और आपके दुनियावी मसले मसाइल के बारे में बात करूँगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान आज दुनिया में परेशान है तो सिर्फ़ एक ही वजह से, दीन से गाफिल रहने की वजह से। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, अगर तुम उस रास्ते पर चलो जो रास्ता मैंने बताया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो तो तुम्हारी दुनिया भी चैन और सुकून में रहेगी और आखिरत वलल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तो तुम्हारी दुनिया से भी ऊला यानी बेहतर मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर मुसलमान को अगर कोई चीज़ रोकती है उसके इस्लाम में, उसके दीन में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन दो अहम चीज़ें हैं। पहली लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से, और दूसरा सबसे मेन है गुनाहों की वजह से। गुनाह की वजह से अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से जज नहीं करता, यानी तुम्हें परखता नहीं तुम्हारी गुनाहों की वजह से, तुम्हारे रिपेंटेंस की वजह से मैं तुमको परखता हूँ, यानी तुम्हारे तौबा करने की वजह से मैं तुम्हें परखता हूँ। तो इस्तगफार, तौबा हमारे लिए बहुत अहम है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मेक अ लॉट ऑफ इस्तगफार, इस्तगफार कहना बढ़ाओ। अब एक वाक़या सुन लीजिए इस्तगफार के बारे में। तो ये इमाम अल बसरी, द शेख ऑफ द वक्त के शेख थे, और द ऑल नोइंग, मतलब उनको सब चीज़ पता थी, द राइटियस मैन, सबसे अच्छे इंसान थे, और स्टूडेंट्स भी थे उनके पास। तो एक दफ़ा वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे कि एक बंदा आता है। वो बंदा आकर कहता है कि शेख, मेरे पास बहुत मुश्किलात है, हमारे यहाँ पे बारिश की किल्लत है और ड्राउट्स लगे हुए हैं, हमें कुछ हल बताएं। तो इमाम अल बसरी शेख कहते हैं कि इस्तगफार का कहना बढ़ा दो। फिर वो शुक्रिया कहकर चले जाते हैं। फिर दूसरा बंदा आता है, आकर कहता है, शेख मेरे पास पैसे की किल्लत है, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कहाँ से भी पैसा आना जाना नहीं है, मुझे कोई हल बताएं। तो शेख यही कहते हैं, इस्तगफार कहना बढ़ाओ। तीसरा बंदा आता है और कहता है, ए शेख मुझे प्रॉब्लम्स है, मेरे यहाँ पे बच्चा नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ हल बताएं। तो शेख कहते हैं, इस्तगफार का कहना बढ़ाओ। अब सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और इनके मन में सवाल आता है कि हर कोई बंदा आता है शेख, आप सबको अलग अलग मुश्किलात लेकर आते हैं, पर उसको आप यही कहते हैं कि इस्तगफार कहना बढ़ाओ। तो शेख कहते हैं, ये कुरान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मोमिनो इस्तगफार करो, मैं तुम्हारे लिए आसमान को नीचे ले आऊँगा तुम्हें बारिश देने के लिए, मैं तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क अता करूँगा, मैं तुम्हारे खेतियों को बढ़ा दूँगा जिससे तुम्हें पानी मिलेगा, जिससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। ये सब सिर्फ इस्तगफार के कहने पर। तो शेख का ये आंसर सुन के सारे स्टूडेंट्स इत्मीनान से रह जाते हैं। और एक पुराने ज़माने के एक मशहूर स्कॉलर, एक मशहूर उलमा के बारे में, इमाम इब्न हम्बल के बारे में, उनको लोग कहते हैं सुन्ना करने वालों के इमाम, इमाम ऑफ द पीपल ऑफ सुन्ना। बहुत से लोग उनको ये भी कहते हैं कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद किसी ने ज़्यादा इस्लाम फैलाया तो वो इमाम इब्न हम्बल है। पर वो टाइम पे सेल्फीज़ तो नहीं थी मेरे दोस्तों, तो बहुत से लोग ने उनको देखा नहीं था। पीपल उनके साथ में जो रहते थे उनको पता था कि शेख कैसे दिखते हैं, पर बहुत से लोग उनको जानते थे, हर कोई, लेकिन उनको देखा बहुत कम लोगों ने था। तो एक बार वो एक सफ़र में निकले अपने मुल्क से कहीं दूसरे मुल्क में। तो वो सफ़र में चले 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 जब दूसरे मुल्क पहुँचे तो वो टाइम पे होटल्स भी नहीं थे, तो मस्जिदों में रुका करते थे पहले के लोग। तो इमाम इब्न हम्बल शेख वो रुक गए कि एक मस्जिद देखे, वहाँ पर रुक गए। तो वॉचमैन आए, जो भी गार्ड थे वहाँ पे आके वो उनको हटाने लग गए वहाँ से कि हटो हटो, ये मस्जिद में रुकने का नहीं ज़्यादा। तो इमाम इब्न हम्बल कहने लगे कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं कहीं रुकने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे यहाँ पर आप आज रात में रुकने दें, मैं फजर में नमाज़ पढ़ के अपना सफ़र पे निकल जाऊँगा। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर मत रुको। वो उनको बाहर निकाल दिए वहाँ से उन्होंने। तो इमाम इब्न हम्बल सोचो दरवाज़े के बाहर बैठे, इतने बड़े शेख, वो जब साथ में चले तो उनके साथ 100 लोग चले, और कहीं इमाम इब्न हम्बल वो अभी दरवाजे के बाहर बैठे। तो वो गार्ड बाहर भी आकर देख रहा था, तो आके देखा, अपने लात से उनको सरका दिए दूर। सोचो, आप सोच सकते हैं इमाम इब्न हम्बल को। तो वहाँ से निकल पड़े। तो सामने उनने देखे एक बेकरी जैसा था, बेकर, एक बेकरी में पाव जैसे वो सब चीज़ें जो बनाते वो बंदा था। तो वहाँ पर गए वो,
اور تو وہ بندے نے بولا کہ میں پوری رات بیکری کرتا ہوں، فجر میں اٹھنے والا ہوں، جب تک آپ آرام کر سکتے ہو۔ تو امام ابن حنبل نے ان کا شکریہ کیا اور وہاں پہ رک گئے اور وہ زمین پر لیٹ گئے۔ پر وہ انہیں دیکھ رہے تھے، جو بیکری والا تھا، جو بیکر بنا رہا تھا، اس کو دیکھ ہی رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ جب بناتے رہتا ہے تو وہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہی رہتا ہے۔ تو امام ابن حنبل ان کے پاس گئے، تھوڑے ٹائم تک دیکھا، پھر ان کے پاس گئے اور کہے کہ یہ چیز تم کتنے ٹائم سے کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ذکر کی وجہ سے میں نے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہے، استغفر اللہ کی وجہ سے مجھے سب چیز ملی ہے سوائے ایک چیز کے۔ تو امام ابن حنبل کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بہت چاہت تھی کہ بہت بڑے کوئی شیخ ہیں امام ابن حنبل، مجھے ان سے ملنا ہے، میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہوں پر ان سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے میں اپنے ذکر کو اور بڑھا چکا ہوں۔ تو امام ابن حنبل کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سرکایا بھی گیا ہے یہ تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے۔ سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی رحمتیں رکھنے والا ہے۔